हो गया काम और क्या है। कहिए मित्र, सब कुशल मंगल तो है? क्या बताऊं मित्र, कुछ समय से अयोध्या के दो राजकुमार पंचवटी में आए हुए हैं। एक दिन बहन सूर्पनखा घूमने के लिए गई, उनमें से छोटे तपस्वी ने बहन के नाक कान काट डाले। इसी छेड़छाड़ में मैं उनकी नारी को हरलाया। छेड़छाड़ में कुंभकर्ण, मेघनाथ आदि योद्धा मारे गए। इसलिए मित्र तुम्हें बुलाया है। मित्र, क्या कहेगा बहन सूर्पनखा? क्या अभिप्राय था जाने का? अरे कुछ तो कारण ही होगा उन तपस्वी बच्चों से नाक कटाने का। मित्र, हे भाई, दुनिया में नीति प्यारी है, जो पग अनीति पर धरता होता उसको दुख भारी है। यह राज जो लंकपति तुमने अभिप्राय की बनकर ठानी है, अब इसमें सर्वस्व कुल और सेना की होनी हानि ही। ऐसे ऐसे रणवीरों को जिन राजकुमार ने मारा है, अरे उनको साधारण न कहना, केवल अज्ञान तुम्हारा है। अब तक भी तुमको बोध नहीं, अरे आगा पीछा न कुछ विचारा है। इसलिए वह दोनों नर नारायण, अरे तार उन्होंने धरा है। अब तक भी तुमको बोध नहीं, आगा पीछा न विचारा है। इसलिए मैं तो उचित समझता हूं कि करने का पश्चाताप करो। अरे ताज अहंकार रहित भाव, जाओ उनसे मेल मिलाप करो। यद्यपि उन राजकुमारों का चाहे बल विक्रम भारा है, तो भी अवतारी ठहरा हूं। ये निर्मूल काल तुम्हारा है। अब अक्षमा मांगना ठीक नहीं, इससे बेहतर मर जाना है। जब तक इस तन में प्राण रहे, लड़ने का प्राण हमारा है। जो बात तुम्हारी मानू तो अवतारी ठहराऊं, तो भी मुक्ति का साधन है। जो उनके हाथों मर जाऊं, नरवानर का तो भय क्या है। चाहे तो असुर संहार करे, वह मार मार कर सबका पल भर में बेड़ा पार करे। करना है उचित है। अब जो बनाए तकदीर सुनो, यह समय मदद का है भाई। क्षण भर की मत अब देर करो। मैं भी अपने बल विक्रम का पूरा अभिनय दिखलाऊंगा। योगिनी समर में नाचेगी, ऐसा कोहराम मचाऊंगा। अच्छा भाई, यह कहना वाजिब मुझको जिन हार न था, मन जोड़ कभी सर पर लेना इस भीषण अद का भार न था। लेकिन स्वामी की खातिर अब यह भी पाप कमाऊंगा। साथ उन दोनों भाई को रे पास दालपुरी ले जाऊंगा। कामद देवी की पूजा कर, फिर उनका बलिदान
चढ़ाऊंगा। इस निश्चर कुल में अपने यश की मन मानी ध्वजा उड़ाऊंगा। इस अंधियारी रंजनी में होवे जब प्रकाश सूरज कैसा, तब तुम बात समझ लेना कि आई रावण उनको ले भागा। वाह, बहुत अच्छे। तुम जाओ और उन्हें उड़ाकर ले जाओ। ठीक है, मैं जाता हूँ और अभी उन दोनों भाई को पातालपुर ले जाता हूँ। जाओ। हे विभीषण जी, रावण के पास उपाय ही क्या रह गया है? या तो जानकी को लेकर आएगा या अपने योद्धाओं की तरह वह भी मारा जाएगा। हे महाराज, रावण बड़ा हठ धर्मी है, वह सीधी तरह नहीं मानेगा। वह अभी इधर उधर खोज रहा होगा कि किसी और को सहायता के लिए पुकारूं। मेरे विचार से अब वह इधर उधर दृष्टि दौड़ाएगा और युद्ध में भाग लेने के लिए अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बुलाएगा। क्या उसके सहायक अभी और भी रह गए हैं? हाँ प्रभु, अभी उसके संबंधियों में कई बलवान बाकी है। महाराज, आधी रात होने को है और सारी वानर सेना अलसाई हुई है। आप इन्हें सोने की आज्ञा दीजिए और स्वयं भी आप आराम कीजिए। बहुत अच्छे, सभी लोग आराम कीजिए। हे हनुमान जी, आप पहरे पर सावधानी से रहना। बहुत अच्छा महाराज। आजकल में ढल गया दिन हुआ तमाम, तू भी सो जा, सो गई रंग भरी शाम। आजकल में ढल गया दिन हुआ तमाम, सो गया चमन चमन, सो गई कली कली, सो गए हैं सब नगर, सो गई गली गली। नींद कह रही है अब तू मेरी बाहें थाम, तू भी सो जा, सो गई रंग भरी शाम। ओहो, अंदर कैसे जाऊं और
कौन से युक्ति से राम लक्ष्मण को चुराऊं। मेरा शत्रु वानर बड़ी सावधानी से पहरा दे रहा है और सबको अपने परकोटे में ले रहा है। अब केवल एक युक्ति समझ में आई है कि विभीषण का भेष बनाऊं और इन दोनों भाई को चुरा करके ले जाऊं। कौन है? वहीं खड़ा रहे, आगे कहां जाता है? जय हो प्रभु जानकी दास की जय हो। कौन है भाई? और आधी रात को रामादल में क्या काम है? कोई नहीं, मैं विभीषण हूं। विभीषण जी, इस समय आप आधी रात तक कहां रहे? भाई, मैं समुद्र किनारे समुद्र तट पर संध्या के लिए गया हुआ था। प्रभु के भय से देर होने के कारण आ गया हूं। अच्छा, तो अंदर आ जाओ। जय जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। राम नाम के रटने से, राम नाम के रटने से बन जाए सब बिगड़े काम। चलोगे वो धोखे खाऊं। ओह, बड़ी कठिनाई है। अगर कोई जाग गया तो लेने के देने ना पड़ जाएंगे। मैं इन सब पर मोहिनी मंत्र मारकर अचेत करता हूं। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। ओम गजानन मोदगणादि सेवितं कपिलजम्बो फलचारु भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। मंत्री, छोटे तपस्वी को तुम उठाओ और बड़े को मैं उठाता हूं। अचेत पड़े हैं तो भाई उठा लेना। चल ले चल। राम राम। हैं? प्रभु श्री राम जी कहाँ चले गए हैं? हे हनुमान जी, प्रभु श्री राम जी कहाँ चले गए? आप पहले पर सावधान थे, आप ही बताइए कहाँ चले गए हैं? यह तो विकट बात यहाँ, न जाने इसका ठोर कहाँ। ऐ बहते हुए समुद्र बता, अपने हैं प्रभु और कहाँ। जिसने सीता का हरण किया, अरे उसी ने हरा राम को भी। निर्दयी निशाचर हत्यारा ले भागा दया राम को भी। ऐसा है तो सारी लंका सागर के बीच बहा दूंगा। 10 मुख के 67 टुकड़े कर गिद्धों का ग्रास बना दूंगा। ऐ पापी पामर सावधान, अब ये हनुमान भयंकर है। कल तक लंका दाहक ही था, पर आज बोंड पर लंकर है। परंतु जिन प्रभु ने उस रण में उस कुंभकर्ण को मारा है, जिस लक्ष्मण ने वह मेघनाथ इंद्रजीत संघारा है, जिनके ही नाम केवल से मैंने लंका का दहन किया, अंगद ने पांव जमाया तब
खल दल का सब बल सैल किया। उन स्वामी को किसका साहस जो ले जाए कपि मंडल से, रावण तो क्या यमराज तलक थर्राता है रामादल से। तब तब हमसे कुछ भूल हुई जो इस प्रकार मुख मोड़ गए, भक्तों को सोता छोड़ गए, दासों को रोता छोड़ गए। अब समझ में कुछ नहीं आता है, कुछ ध्यान नहीं जचता है। हे रामदेव प्रकाश आप ही, सेवक को कुछ नहीं सूझता है। सुग्रीव जी, आपको कुछ पता है प्रभु राम कहाँ चले गए? नहीं भाई, मैं तो प्रभु श्री राम के चरणों में ही सोया हुआ था, मुझे कुछ ज्ञात नहीं है। क्या बताऊं, मैं तो सचेत सब रैन रहा। हर रोज रहता था जिस तरह, हर तरफ अमन और चैन रहा। अलबत्ता आधी रात गए महाराज विभीषण आए थे, उन डरावनी अंधियारों में कुछ बात नहीं कर पाए थे। मैं रहा इधर अपनी धुन में, आप नाथ की ओर गए, अतएव आप ही बतलाए किस और युगल किशोर गए। मैं आया ही इधर कब था, जब थी काली रात, देखा तुमने सौपन है या है भ्रम की बात। चंद्र उदय के उपरांत रहा मैं तो प्रभु ही की सेवा में, उन चरणों के ही समीप रहा, सोया था कुछ निंद्रा में। उस पल ये बैरीन आंखें खुली, जब कपि दल में कोलाहल था, सोए थे जहां कृपा सागर, सूना वह शयन स्थल था। हाँ, अब आया कुछ समझ में, क्या है यह उत्पात, कुछ संदेह सुखेन ने कहलाया था रात। रावण का मित्र अहि रावण पाताल लोक से आया है, निश्चय ही अंधियारी का कोलुक उसने यहाँ रचाया है। मेरे स्वरूप में वह ही प्रभुवर को उठा ले गया है, दुख भंजन को इस भांति छीन, दुख दुष्ट हमको दे गया है। तुमसे भी है वीरवर खेल गया वह चाल, सोए थे जो पृथ्वी पर उन्हें पहुंचाया पाताल। यदि उसने उन्हें पहुंचाया पाताल, तो उसके शीश पर टूटा शैल विशाल। उत्तर देंगे चार का उसको पवन कुमार। जिन प्रभु की कृपा सदा जन से साहस का कार्य कराती है, फिर एक बार इस सेवक को नूतन पद पर ले जाती है। वे भगवान भक्त वत्सल जल से जो भी कार्य कराते हैं, इसका रहस्य केवल है यही, सेवक का मान बढ़ाते हैं। हे विभीषण और सुग्रीव जी, कुछ उज्र नहीं मैं जाता हूँ, मेरा तो धर्म अब यही स्वामी का पता लगाता हूँ। मैं तब तलक नहीं लौट आऊं, अब धान न कोई बिसराना, अरे का बल है कुछ बड़ा हुआ, लेकिन मत मन में घबराना। जय जय श्री राम। जय श्री राम। आज अचानक हे स्वामी, रूठ के हमसे चले गए श्री राम। दिक्कत खुल जाएगी। कोई मेरी मदद करो रे, हे आंधी तूफान, प्रभु मन मानी कर सकते हैं, बन सकते पाषाण। कैसे पत्थर बनूं
देवता, मैं निर्जन इंसान। बोलो हे जमीन, बोलो आसमान, बोलो हे जमीन, बोलो आसमान, कोई तो जवाब दो, खोलो रे जुबान, कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान। बोलो हे जमीन, बोलो आसमान। हेलो हेलो, स्वामी मैं गर्भवती हूँ, मुझे कहीं से आयुष का मांस लेकर आए। फिर ये धैर्य रखो, देखो अहिरावण राम लक्ष्मण को कामत देवी की भेंट चढ़ाएंगे, तब तुम्हारे लिए मैं आयुष लेकर आऊंगा। कौन है जो निडर होकर नगर में चला घुसा आ रहा है? आज्ञा स्वीकार न की तो उत्पान पूर्ण हो जाएगा, बालक द्वारा है व्रत की अभिमान चूर्ण हो जाएगा। इसीलिए यहां से लौट जाओ, वानर के नाते कहता हूं, मैं हनुमान का बेटा हूं, मकर ध्वज कहलाता हूं। और तू कौन है जो मेरे राह में रोड़ा अटका रहा है? आज्ञा स्वीकार न की तो उत्पान पूर्ण हो जाएगा, बालक द्वारा है व्रत की अभिमान चूर्ण हो जाएगा। इसीलिए यहां से लौट जाओ, बालक के नाते कहता हूं, मैं कपिवर हनुमान का बेटा हूं, मकर ध्वज कहलाता हूं। रे मकर ध्वज, रे मूड बता, बतला इतना क्यों तनता है? किस नाते से तू सुत हनुमान का बनता है? मैं ही हनुमान हूं, इधर देख, प्रभु का आज्ञाकारी हूं मैं। कैसा बेटा, किसका बेटा, जब बाल ब्रह्मचारी हूं मैं। कर लंका दहन पिता ने जल में पूंछ बुझाई थी, उस समय पसीने की धारा बहकर सागर में आई थी। मछली ने किया पान उसका, ठहर गया गर्व तत्काल उसे, मिल गया देव कर वैसे यह मकर ध्वज सा लाल उसे। परंतु अचरज, तुम इतनी जल्दी कैसे युवा हो गए? अहि रावण प्रभु का मेरे ऊपर कृपा भार है, यह है देवी मैया सिद्धू ने, बस उन्हीं का चमत्कार है अब इच्छा सुनने की, किस कारण आप पधारे हैं, जानिए जो उचित क्या विचारों धाराएं हैं। रे मकर ध्वज बेटा, माना मैंने तेरा कहना, अब अपना हाल सुनाता हूँ, सुन कान लगा सारा कहना। मैं अपने आने का तुझको सब हाल अभी बतलाता हूँ, मैं राम लखन का सेवक हूँ, निस्दिन उनके गुण गाता हूँ। आई रावण जाकर चोरी से उन दोनों को हर लाया है, उनको देवी की बलि देगा, ये मंसूबा ठहराया है। मैं राम लखन को निस्तर के पंजे से जाए छुड़ाऊंगा, फल उसकी करनी का उसको मैं अभी जाकर चुकाऊंगा। स्वामी का है आदेश इधर, आदर उस और पिता का है, असमंजस में खड़ा मकर ध्वज अब सोच रहा करना क्या है। इस ओर दिखता कुआं, उस ओर दिखती खाई है, अंजस में पड़ा मकर ध्वज अब सोच रहा करना क्या है। हे पितेवर, अब आप ही बताइए क्या कर्म है मेरा, हे कर्मवीर, हे कर्मशील, अब आप ही बताइए क्या कर्तव्य है मेरा। कर्तव्य पूछते हो बेटा, तो सुनो बाप संतुष्ट हुआ, तू निश्चय ही मेरा सुत है, ये सिद्ध हुआ और पुष्ट हुआ। हनुमंत का ही बेटा ऐसा गंभीर प्रश्न कर सकता है, कर्तव्य विपक्षी तक से भी बेधड़क होकर पूछता है। मैं महावीर कहलाता हूँ, तो तुम भी युवक वीरवर हो, मैं पक्का सेवक हूँ प्रभु का, तो तुम भी उसके किंकर हो। तुम मुझसे पूछ रहे हो यह इस समय धर्म क्या है मेरा,
मैं तुमसे पूछ रहा हूं, यह कर्तव्य कर्म क्या है मेरा? मैं ही कह दूं, निर्णय कर दूं। अच्छा तो सुनो ध्यान देकर, अहि रावण को संघार हनुमत जाएगा निज प्रभु को लेकर। जब कर्तव्य भिन्न दोनों का है तो कैसा बाप कैसा बेटा, दो वीर वरों में मल्ल युद्ध होगा इस और बेटा। अब शक्ति करेगी न्याय, कौन अपनी जननी का जन है? तू तो फिर भी मछली नंदन है, हनुमान अंजनी नंदन है। जय श्री राम। जय श्री राम। मानसिक प्रार्थना की मैया, फिर आज लाज रखनी होगी, सिर पर चढ़ने की अशिष्टता इस समय स्वीकार करनी होगी। सीता स्वरूप में तुमने ही दिया आशीर्वाद, शक्ति का मुझे अति पावन मन भावन प्रसाद दिया श्री राम भक्ति का मुझे। माता की कृपा सदा जिस पर, वह सुत निर्भीकी खेलता है, आ जाता है कभी गोद में और कभी शीश पर चढ़ता है। अब तक तुम यही जानते थे, किस हेतु तुम्हें हम लाए हैं। कुछ और बात भी कह दो, जिस हेतु तुम्हें हम लाए हैं। अरे रावण से तुमने रावण से अपने बहुत उठाए हैं, यह सात देवी की भेंट चढ़े, इस हेतु तुम्हें हम लाए हैं। अरे अभिमान तुम्हारा ही तुमको आज भारी दंड दे रहा। अरे रावण से भिड़ने का बदला आई रावण आज ले रहा। सीता देवी के कारण हम रण रावण से करते हैं। अरे रावण से क्यों न कहे, उस दुष्ट चोर से करते हैं। तूने भी चोरी की है, इससे सिद्ध हो जाता है चोरों का साथी निश्चय ही गट गला लाता है। मन में भाव दूसरा है, बलि प्रदान पूजा कैसा, बदले की आग हृदय में है तो देवी आराधना कैसा। जो हाथ उठाएगा खांडा वह हाथ आप गल जाएगा, सीता की सत्य ज्वाला में पाप आप नष्ट हो जाएगा। इसलिए जाग चेत, अन्यथा बहुत पछताएगा, कुल सहित घर सहित अति शीघ्र नष्ट हो जाएगा। यह देवी माता जिसकी तू आराधना करता है,
वह जान नहीं सब समझ रही, अन्याय नहीं वह कर सकती। सीता सती सौभाग्य वो नहीं अभी हर सकती। यदि तेरी इच्छाएं अब भी पाप कमाएगी तो यही देवी तुझ पर अब जा चंडी बनकर चढ़ जाएगी। अरे बूढ़ों की कही कहावत में इस समय ध्यान में आती है, रस्सी के चल जाने से वह ऐठ मरोड़ जाती है। अरे मरने को खड़ा हुआ है पर अपनी ही हाके जाता है। अरे चुका काल के मुंह में फिर भी बकवास लगाता है। अच्छा अक्कर जो मुझे दिखलाएगा, अरे मुंह तेरे ने मुझे अब लगना है। जो यमपुर जाने वाला है संवाद उससे ना अधिक करना है। इतना कह दो तुम दोनों से, अरे मरने की घड़ी आ रही, इस कारण देवी के सम्मुख पूछी तुमसे बात जा रही। अरे अंतिम अभिलाषाएं जो है वर्णन उनका कर सकते हो, अति से प्यारा हो जो तुमको सुमरन उनका कर सकते हो। यूं तो भाई श्री भरत लखन राघव के युगल बुझाए हैं, कैकेयी कौशल्या दोनों ही जीवन दात्री माताएं हैं। पर आज ध्यान में हनुमत है, सीता का जो कि प्यारा है, सुमिरन इस समय उसी का है, वह ही प्राणों का प्यारा है। मैया कुछ हो रही दुखी, इस कारण देर नहीं अच्छी। अरे बलि देने का अवसर आया, व्यर्थ अबेर नहीं अच्छी। है धन्य तुम्हारा यह शरीर, अरे जो देवी की बलि को चढ़ता है, ऐसा अच्छा संयोग भला कहीं सहज